नमस्कार दोस्तों, केरी विजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। कल की कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था पुल्लिंग, और पुल्लिंग क्या विकारी शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध होता है। हमने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा। साथ ही साथ हमने समझा था विकारी शब्द लिखे थे मैंने आपके सामने राम मोहन अध्यापक, ठीक है, और बताया था उनको पुल्लिंग एकवचन कैसे तो कैसे है। साथ ही साथ हमने चर्चा करी थी कि लिंग का निर्धारण आप तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो प्रत्यय जोड़ करके, या उस शब्द को पूरा का पूरा बदल करके, ठीक है, या फिर साथ ही साथ नर या मादा लगा करके। साथ ही साथ हमने देखा था कि हम वाक्य जब बनाते हैं तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वाक्य में जो क्रिया है वो किस पद के अनुसार लग रही है। अगर कर्ता के अनुसार लग रही है तो कर्ता है उसके लिंग और वचन का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। और कर्ता के अनुसार नहीं लग रही है, यानी कर्ता पद के साथ कोई भी कारक चिन्ह आ जाए, कोई भी क्या आ जाए कारक चिन्ह, तो क्रिया उसके अगले पद के लिंग और वचन के अनुसार क्या होती है, प्रयुक्त होती है। इन बातों पे हम चर्चा कर चुके थे, यही की यही बातें आपको वापस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, और हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो पहला पुरुष लिंग माने जाति, पुरुष की जाति का बोध कराने वाला। नाम में ही क्या छुपा हुआ है, उसका अर्थ छुपा हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा, स्त्री। लिंग माने क्या होता है, जाति। बताइए किसकी जाति, स्त्री की जाति। अगर कोई शब्द यानी संज्ञा शब्द जो भी है वो अगर स्त्री जाति के होने का बोध करा रहा है तो उसे हम किस में रखेंगे, स्त्री लिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द, वापस 4 शब्द आ गए। कौन कौन से, वही संज्ञा, सर्वनाम, अवशेषण और क्रिया। बात को समझे, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया की स्त्री जाति के होने का बोध होता है। पहले किसका बोध हो रहा था, पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा था, अब किसका बोध हो रहा है, स्त्री जाति के होने का बोध होता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। आप कहोगे सर कैसे, मैंने पहले आपको समझा दिया। वैसे तो शब्द को देख करके आप उसके लिंग और वचन का निर्धारण नहीं कर सकते हैं जब तक उसका वाक्य में सही सही प्रयोग नहीं होगा। जब वाक्य में सही सही प्रयोग कर लेंगे तो ऑटोमेटिक कह सकते हैं सर ये स्त्रीलिंग है, ये क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। तो जैसे सीता, राधा, अध्यापिका। आप बताइए, राम का स्त्रीलिंग क्या होगा, सीता, रूप बदल गया। मोहन का क्या बनेगा, मोहिनी, या फिर राधा, दोनों बन सकता प्रत्यय लगा के भाई। अध्यापक का अध्यापिका, मेरा का मेरी, तेरा का तेरी। ये तो क्या है बताइए, ये शब्द है संज्ञा। ये शब्द क्या है बताइए, ये शब्द है सर्वनाम, ठीक है। काली गोरी, ये क्या है बताइए, ये शब्द है भैया विशेषण, ठीक है। आती जाती रही थी, ये क्या है, क्रिया। पहली बात, जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की स्त्री जाति के होने को, आदि शब्द, इसको मैं पूरा लिख देता हूं वाक्य को। आदि शब्द स्त्रीलिंग, पहली बात स्त्रीलिंग, कौमा एक वचन रूप में क्या है, प्रयुक्त हैं। इस बात को समझे, आदि शब्द स्त्रीलिंग कौमा एक वचन रूप में क्या है, प्रयुक्त है। बताइए विकारी शब्द कितने होते हैं, 4, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जो कि किसी भी शब्द की स्त्री जाति के होने का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। राम का क्या था, स्त्रीलिंग सीता, मोहन का राधा, अध्यापक का अध्यापिका, मेरा का मेरी, तेरा का तेरी। काला का काली, गोरा का गोरी, आता का आती, जाता का जाती, रहा था का रही थी। ये स्त्रीलिंग बन गए सारे, और एक वचन है। बहुवचन कैसे बनेगा, वचन का टॉपिक आएगा तो धीरे धीरे बात हम सीखेंगे। यहाँ पे 2 उदाहरण लिख रखे हैं, इस बात को समझें। पहला उदाहरण पहले मैं इसको समझाता हूँ, फिर इसको समझाऊंगा। घोड़ी धीरे धीरे दौड़ रही है, ठीक है। घोड़ी धीरे धीरे क्या कर रही है बताइए, दौड़ रही है, ठीक है। अब देखो क्रिया क्या, बोलो, दौड़ रही है ना। मैंने प्रश्न वो कब वही कि वाक्य में जो क्रिया है वो किस पद के अनुसार लग रही है।
घोड़ी के अनुसार लग रही है या फिर धीरे धीरे के अनुसार लग रही है? आप कहोगे सर घोड़ी के अनुसार लग रही है। मैंने कहा भाई घोड़ी के अनुसार लग रही है तो चेक कराओ इस वाली बात को। कैसे चेक करें? तो हमने चेक करने के लिए क्या किया था, हमने चेक करने के लिए जो घोड़ी है स्त्रीलिंग है, इसका लिंग बदला। घोड़ी का लिंग क्या बनेगा? पुल्लिंग बताइए। आपने कहा घोड़ा साहब, मैंने वाक्य बनाया घोड़ा धीरे धीरे क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। अगर दौड़ रही है तो वाक्य अशुद्ध होता है। जैसे मैंने कर्ता का लिंग चेंज किया, क्रिया पे क्या प्रभाव, इसका मतलब क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है? ये क्रिया कर्ता के अनुसार ही लग रही है, यानी जो कर्ता होगा वही क्या होगी? क्रिया। जो क्रिया होगी वो कौन होगा? कर्ता। तो मैंने अंडरलाइन करा किसके नीचे? कर्ता के नीचे। ठीक है, मैंने अंडरलाइन करा किसके नीचे? कर्ता के नीचे। ठीक है, मैंने अंडरलाइन किसके नीचे करा? कर्ता के नीचे। और पूछा भैया बताइए घोड़ी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आपने कहा घोड़ी शब्द साहब अपने आप में क्या स्त्रीलिंग है। पहली बात तो क्या है? स्त्रीलिंग। मैंने कहा भाई कौन बता रहा है? आपने कहा साहब घोड़ी खुद नहीं बता रही है ना, उसकी क्रिया बता रही है कि घोड़ी शब्द अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग है। मैंने प्रश्न वापस कि मैंने पूछा आपसे कि घोड़ी एक वचन है बहुवचन है? तो आपने कहा घोड़ी शब्द अपने आप में क्या है? एक वचन है। भाई क्यों है? क्योंकि क्रिया बता रही है। क्रिया क्या है? एक वचन। क्रिया बहुवचन होती तो घोड़ी शब्द अपने आप में क्या बन जाती? बहुवचन। घोड़ी शब्द अपने आप में क्या बन जाती? बहुवचन। रूप बदलता अपने आप। कैसे बन जाएगा? बात की बात है। चलिए यहाँ पे एक और वाक्य क्या लिखा है कि मोहन की आंखें दुख रही है। मोहन की आंखें दुख रही है। अब प्रश्न वो का वही कि मोहन की आंखें दुख रही हैं। वाक्य में जो क्रिया वो किस पद के अनुसार लग रही है? क्रिया क्या बोलो? रही है। दुख रही है, दुखना क्रिया होती है। यहाँ पे दुख रही है क्रिया है। मेरा प्रश्न वो का वही बताइए वाक्य में जो क्रिया वो किस पद के अनुसार लग रही है? मोहन के अनुसार लग रही है, आंख के अनुसार लग रही है? आप कहोगे सर मोहन के अनुसार लग रही है। मैं कहता हूँ चेक करते हैं। बताइए मोहन का स्त्रीलिंग बना लेते हैं। बताइए क्या मोहिनी या फिर राधा? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मोहिनी लिख दिया यहाँ पर। मैंने क्या लिख दिया? मोहिनी। और कहा कि मोहिनी की आंखें दुख रही है। क्या क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा? आप कहोगे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि क्रिया कर्ता के अनुसार लग रही है, क्रिया मोहन के अनुसार लग रही है? नहीं, क्रिया मोहन के अनुसार नहीं लग रही है, क्योंकि इस मोहन के साथ क्या आ गया? कारक चिन्ह। क्या आ गया? कारक चिन्ह। क्या आ गया बताइए? कारक चिन्ह। और मैंने कहा था जैसे ही कारक चिन्ह आ जाता है वैसे ही क्रिया किसके अनुसार होती है? उसके अगले पद के अनुसार होती है। उसके अगले पद के, जैसे ही कर्ता कोई सा भी कारक चिन्ह आ जाए, है ना, ने, को, के, से, कोई सा भी कारक चिन्ह, जैसे ही कर्ता पद के साथ कोई कारक चिन्ह आया था तो क्रिया उसके अगले पद के अनुसार लगती है। अगला पद कौन है? आंखें। अब बताइए आंखें एक वचन है बहुवचन है? आप बोलेंगे सर आंखें बहुवचन है। मैंने यहाँ पे एक वचन लिख दी तो गलत है कि नहीं है? बिल्कुल। आंखें अपने आप के अंदर क्या है? आंखें अपने आप में अंदर क्या है? बहुवचन। क्योंकि आंख एक वचन है, आंखें। तो मैंने दुख रही हैं पे क्या लगा रखी? बिंदी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, है पे क्या लगा रखी? बिंदी। ये बिंदी लगते ही शब्द अपने आप में क्या बन गया? बहुवचन। देखिए लड़की होती है, कुंवारी है, एक वचन ही। जैसे उसकी शादी होती है बिंदी लगाने लग जाते, सिंदूर बनाने, तो बिंदी लगते ही बताइए बहुवचन बन गई नहीं बन गई? उनके साथ उनके हस्बैंड आ गए, वो की बात है। दुख रही हैं पे क्या लगा? बिंदी। क्योंकि आंखें बहुवचन है तो क्रिया भी क्या बनेगी? बहुवचन। इस पर विशेषकर मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ, यानी क्रिया एक वचन, ये क्या है? बहुवचन। अच्छा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? आप बोलेंगे साहब स्त्रीलिंग है। भाई क्यों है स्त्रीलिंग? क्योंकि आप देख रहे हैं क्योंकि क्रिया क्या बन रही है? बहुवचन। अगर क्रिया बहुवचन बनेगी तो यहाँ पे जो आंखें हैं वो भी क्या होगी? बहुवचन होगी। चलो इस बात को और समझाते हैं हम थोड़ा सा। एक दो उदाहरण और लिखते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ी। बहुत सिंपल सा वाक्य, राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, स्त्रीलिंग चल रहा है तो मैंने एक उदाहरण और लिख दिया। बताइए राम ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में क्रिया क्या है? आप कहोगे वाक्य में क्रिया क्या है सर? पढ़ी। कोई दिक्कत नहीं,
क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है? आपको सर राम के अनुसार लग रही है या पुस्तक के अनुसार लग रही है? मेरा प्रश्न वो कभी है कि वाक्य में जो क्रिया है पढ़ी वो किस पद के अनुसार लग रही है? राम के अनुसार लग रही है, पुस्तक के अनुसार लग रही है? आप कहोगे सर राम के अनुसार, तो चेक कर लो भाई राम के स्त्रीलिंग क्या बन जाता है, बताइए सीता। मैंने कहा बताइए सीता ने पुस्तक पढ़ी, क्या क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा? आप कहोगे सर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं लग रही है, क्योंकि कर्ता पद के साथ क्या आ गया? कारक चिन्ह। बताइए कौन सा कारक चिन्ह आ गया? क्योंकि कर्ता पद के साथ आ गया ने कारक चिन्ह, ठीक है। तो फिर क्रिया किसके अनुसार लगेगी? उसके अगले पद के अनुसार। और अगला पद कौन सा है? अगला पद आपके सामने है। अगला पद कौन सा है आपके सामने? बताइए। अगला पद है पुस्तक। बताइए पुस्तक एक वचन है बहुवचन है? बताइए पुस्तक एक वचन है बहुवचन है? पुस्तक शब्द अपने आप में बताइए क्या है? एक वचन है। पुस्तक शब्द अपने आप में क्या है? बताइए एक वचन है। कौन बता रहा है? क्रिया बता रही है। पुस्तक पढ़े नहीं है, पढ़े हो जाता तो बहुवचन होता। पुस्तक पढ़ी एक वचन, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? आप कहोगे साहब ये क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि वाक्य में क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है? पुस्तक के अनुसार लग रही है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया कि सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य में क्रिया किस पद के अनुसार लगेगी। कि शब्द को देख करके आप उसके लिंग का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, जब तक उसका वाक्य में सही सही प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे हम शब्द आता धर्मवीर भारती, हाँ, जब बचपन में थे धर्मवीर भारती का नाम सुना करते थे, लेखिका। अब लेखिका है लेखक है दिमाग में आया तो हम तो लेखिका ही समझते थे, लेकिन पता चला धर्मवीर भारती लेखिका नहीं है, कौन है? लेखक है। भारती लगाने से आपको दिमाग में एक बात आएगी, सर वो तो स्त्रीलिंग नहीं, वो क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष है, लेखक है। फणीश्वरनाथ रेणु लगाते दिमाग में बात आती थी, सर वो तो स्त्रीलिंग होना चाहिए। नहीं, शब्द को देख करके आप ये जजमेंट नहीं कर सकते हैं वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जब तक उसका वाक्य में सही सही प्रयोग नहीं होगा। धर्मवीर भारती गए, अपने आप में पता चला कि धर्मवीर भारती अपने आप में क्या? पुरुष है, ना कि स्त्री है। क्लियर यहाँ तक बात? तो आपको वाक्य में क्या करना है? सही सही प्रयोग करना है। मैंने एक बात और समझाई थी आपको, जैसे भी पेन शब्द आ गया तो अंग्रेजी में तो इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रल जेंडर। लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदी में निर्जीव चीज़ों को भी सजीव बनाने की कोशिश की गई। कहने का तात्पर्य उसका वाक्य में प्रयोग करके बताया गया वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। पेन चलाया, पेन उठाया, पुल्लिंग है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन कलम स्त्रीलिंग, ठीक है, ये क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि पेन चलाया। कुर्सी शब्द आ गया, बताइए कुर्सी शब्द, अंग्रेजी में तो कुर्सी शब्द क्या है? न्यूट्रल जेंडर के अंदर निर्जीव है। लेकिन कुर्सी तोड़ी तो कुर्सी शब्द अपने आप में क्या आ गया? स्त्रीलिंग। हमने क्या करा? वाक्य में प्रयोग करके देखा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको जब जब वाक्य बना के देखना है, अगर वाक्य भी कैसा बनाना? सही है ना, ऐसा नहीं देखना कि कर्ता तो कहाँ जा रहा है, क्रिया कहाँ जा रही है। वाक्य कैसा बनाना है? सही, ठीक है। बहुत सिंपल से वाक्य बना के आपको देखने हैं। कुर्सी शब्द अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग है। पेन शब्द अपने आप में पुल्लिंग है। कैसे पता चला? वाक्य बना के देखा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। हम आगे चलते हैं। अब देखो क्या है? उभयलिंग। मैं नंबरिंग नहीं करी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, दो ही लिंग है हिंदी में तो, ठीक है। संस्कृत पढ़ेंगे तो संस्कृत में आता है नपुंसकलिंग, न्यूट्रल जेंडर के अंदर। लेकिन हिंदी के अंदर केवल दो ही लिंग बताए गए, एक तो पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे उभयलिंग की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? कारण इसका ये है, कुछ शब्दों का आपको ज्ञान हो जाए कि वे उभयलिंग यानी दोनों पदों के रूप के अंदर उसका क्या होता है? प्रयोग होता है। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों, और लिंग का मतलब क्या होता है? जाति। तात्पर्य क्या होगा? दोनों जाति, यानी वे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, उसे स्त्रीलिंग में भी रख सकते हैं और पुल्लिंग में भी रख सकते हैं। यानी वे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? उभयलिंग। उभय का मतलब क्या होता है? उभय का मतलब होता है दोनों, और लिंग की मतलब क्या होता है? जाति। मतलब दोनों जाति में समान रूप से क्या हो? वो है प्रयोग हो। जैसे वे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उभयलिंग कहते हैं। मैंने अभी भी यही परिभाषा आपको समझाई कि उभय का मतलब ही होता है दोनों, लिंग का मतलब जाति, दोनों में समान रूप से क्या हो? प्रयुक्त हो। जैसे
प्रधानमंत्री। ठीक है, अब बताइए प्रधानमंत्री शब्द है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कोई पूछे आपसे? तो प्रधानमंत्री शब्द अपने आप में क्या है? उभयलिंग है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। अब देखो वाकई इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, नरेंद्र मोदी हमारे देश का प्रधानमंत्री था, डिपेंड करता है जब वाक्य बनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री शब्द आ जाए, प्रधानमंत्री शब्द पूछा जाए कि उभयलिंग कौन सा लिंग है, तो आप कहेंगे उभयलिंग, क्योंकि प्रधानमंत्री स्त्री बन सकता है और पुरुष भी बन सकता है। ठीक है, पुरुष राज्यपाल दोनों बन सकते हैं, प्रतिभा पाटिल भी थी, है ना, और अभी हमारे पुरुष के अंदर रूप में प्रयुक्त हैं। डॉक्टर दोनों हो सकते हैं, डॉक्टर शब्द कॉमन है, डॉक्टर शब्द क्या है? कॉमन है। खिलाड़ी दोनों हो सकते हैं, पुरुष स्त्री। मैनेजर, प्रोफेसर, तैराक, वकील। बताइए वकील का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? वकील नहीं, वकील शब्द तो पुल्लिंग है। पुल्लिंग क्या मतलब? कॉमन जेंडर है। वकील शब्द स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन वकील का स्त्रीलिंग पूछा है तो क्या बनेगा? वकील नहीं। पटवारी का स्त्रीलिंग क्या? पटवारन नहीं। वकील शब्द अपने आप में उभयलिंग है, क्योंकि वकील ऐसा शब्द है जो कि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयुक्त होता है। लेकिन इसके साथ हम एक शब्द जोड़ सकते हैं, वकील साहब। वकील साहब, या फिर एक शब्द जोड़ सकते हैं, वकील साहिबा। ठीक बात है। बताइए साहब और साहिबा लगा करके आप स्पष्ट रूप से उसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? ठीक बात है। जैसे महोदय, महोदया, अध्यक्ष, अध्यक्षा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान कर लेना ये कॉमन जेंडर है, कुल मिला के उभयलिंग है, लेकिन दोनों में समान रूप से अगर इनमें भी आपको विभेदीकरण करना पड़े तो आप साफ साफ कह सकते हैं प्रधानमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदया, राज्यपाल महोदय, राज्यपाल महोदया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहिबा, खिलाड़ी साहब, खिलाड़ी महोदय, महोदया, मैनेजर साहब, मैनेजर साहिबा, प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहिबा, तैराक महोदय, तैराक महोदया, वकील साहब, वकील साहिबा, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति महोदया, व्याख्याता, राजदूत शब्द आ जाए तो आपसे पूछा जाए राजदूत शब्द क्या है, तो आप कहेंगे उभयलिंग है। आप बोलो स्पष्ट रूप से इसे पुलिस पुल्लिंग बनाओ, तो आप क्या बोलेंगे? राजपूत, राजदूत साहब। स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग बन राजदूत साहिबा। सर और मैडम लगा करके, सिंपल सी बात है ना, सर और मैडम लगा करके आप स्पष्ट रूप से क्या बना सकते हैं? इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बना सकते हैं। ठीक बात है। तो कई शब्द हैं जो कि दोनों में इनका क्या होता है? प्रयोग होता है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। आपसे पूछे जाए लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, तो आप लोगों के लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा उभयलिंग। दूसरा पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। उभयलिंग नहीं होता है ना, उभयलिंग तो बना दिया गया है। अगर स्पष्ट रूप से बनाना है तो इसके साथ आप साहब या साहिबा शब्द जोड़ के स्पष्ट रूप से इसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बना सकते हैं। यहाँ तक बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, शायद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, इसके अलावा मैंने इसके साथ और भी ढेर सारी बातें आपके साथ लेके आए हैं, तो चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले देखिए पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। मैं यहाँ पे पॉइंट लिखवाऊंगा, करीबन 15-16 जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, वो पहचान है और उनके पीछे क्या क्या रीजन है उसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है और पढ़ना है। ठीक बात है। अभी केवल हमने परिभाषा पढ़ी है, केवल हमने क्या पढ़ी है? परिभाषा पढ़ी है। क्या पुल्लिंग है, क्या स्त्रीलिंग है, क्या उभयलिंग है। अभी हमें मेन बात ये पढ़नी है पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द एंड के अंदर में कुछ शब्द लिखाऊंगा भी और आपसे पूछूंगा भी। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है त्र, त्व, ख, ज, न, पन, एरा, अ, अन, ये, आपा, आओ, आवा, आर, दाना, खाना, वान, मान। ठीक है, जिन शब्दों के अंत में, है ना, और अंत में क्या जुड़ते हैं? प्रत्यय,
उपसर्ग हमेशा कहाँ जुड़ते? शब्द के पहले, प्रत्यय में जुड़ते शब्द के पीछे। आदि प्रत्यय जुड़ते हैं, वे शब्द प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। प्रायः क्यों कहा? 90% मान के चलिए, है ना। प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। भाई क्यों होते प्रायः? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इस वाली बात को कि कई शब्द ऐसे हैं जो उनके साथ जुड़ के फिर भी स्त्रीलिंग को इंडिकेट करेंगे, है ना, बताएंगे। तो भाई हम 90% मान के चलते, 90% तो ये शॉर्ट ही है कि आप इन अगर प्रत्यय जुड़ते हैं तो इन प्रत्ययों को देख करके आप ये बता सकते हैं कि ये शब्द अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। लेकिन अगर ये याद नहीं, याद किसको रहेंगे? हर किसी को याद नहीं रहेगा। अभी तो पढ़ लेंगे त्रय, त्रय, थ, ज, है ना, न, पन, एरान, ये याद हो जाते हैं यहाँ पे। लेकिन बाद में अगर भूल जाओ तो मैं कहता हूँ एक सिंपल सी बात, आप वाक्य बनाइए। क्या बनाइए? वाक्य। और वाक्य कैसा बनाइए? शुद्ध वाक्य। और उसमें देखिए वाक्य में क्रिया किस पद के अनुसार लग रही है, ठीक है ना। अभी मैं ढेर सारी बातें आपको यहाँ पर समझाऊंगा। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपको? अगर ये प्रत्यय आ जाए, है ना, तो ये प्रत्यय के साथ जुड़े हुए, अगर ये प्रत्यय जिन शब्दों के साथ जुड़े हुए होंगे वे शब्द प्रायः क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे मैं शब्द लेके आया आपके लिए। जैसे कि सबसे पहले नेत्र। नेत्र, अब नेत्र शब्द आ गया। अब नेत्र पूछे जाए मतलब संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। सभी नेत्रों का क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, ठीक है, पहली बात। अब नेत्र पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? आपने कहा सर पुल्लिंग है। मैंने कहा कैसे? आपने कहा सर त्रय प्रत्यय लग रहा है। मैंने कहा त्रय तो लग रहा है, लेकिन त्रय आपको कहाँ तक याद रहेगा? आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे। तो इसका तरीका क्या? तरीका क्या है? वाक्य बना के देखें। वाक्य सिंपल सा बनाना, बिना कारक चिन्ह के बना दो, क्योंकि आपको पता है कारक चिन्ह लगती क्रिया अगले पद के अनुसार हो जाती है। नेत्र खोले, नेत्र खोले, तो नेत्र खोले, खोली तो नहीं बोला। नेत्र अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है। अगर इसी बात को अगर मैं लिखता आंख और आपसे पूछा बताइए आंख शब्द क्या है? आंख शब्द क्या है? तो बताइए आंख शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो बताइए क्या बोलते हैं? आंख शब्द साहब स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि वाक्य बना के देखा मैंने, आंख खोली, आंख खोली नहीं, आंख खोला या खोले नहीं आएगा, क्या हुआ? आंख खोली। आंख शब्द अपने आप में क्या बन गया? स्त्रीलिंग। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? वाक्य बना के देख। नेत्र तो पुल्लिंग है, आंख क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि वाक्य में पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, पत्र, पत्र लिखा, चिट्ठी आ जाता था, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी शब्द अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग, जबकि पत्र शब्द अपने आप में क्या है? पुल्लिंग। कैसे पता चला? वाक्य बना के देखा। सिंपल सा वाक्य बनाना बिना कारक चिन्हों के। मित्र, मित्र आया। देवत्व, चलिए मित्र कौन संज्ञा है पहले बताओ? मित्र कौन संज्ञा है? मित्र जातिवाचक संज्ञा है। अच्छा, देवत्व आपको पता है त्वय प्रत्यय लगाकर हम कौन संज्ञा बनाते थे? भाववाचक संज्ञा। ऐसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। देवत्व, ठीक है, त्वय प्रत्यय आ गया, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको अधिकतर पुल्लिंग ही देखने को मिलेगी। व्यक्तित्व, भाववाचक संज्ञा। कृतित्व, कृति रचना के लिए आता है, ठीक है। नख, नख का मतलब क्या होता है? नख शिक वर्णन सुना होगा आपने। नख का मतलब नाखून, ठीक है। नख, नाखून, नाखून क्या है? टूट गया मान लीजिए, है ना। अच्छा, मुख, मुख खोला, है ना, मुख खोल। अच्छा, सुख, सुख हुआ, सुख प्राप्त हुआ। दुख हुआ, सुख कौन संज्ञा है? सुख शब्द कौन संज्ञा है? भाववाचक। दुख कौन सी है? भाववाचक। जलज, कमल का पर्यायवाची है ना, जल से जन्म लेने वाला, है ना, तो जलज, जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का, ठीक है। जलज कमल खिला। नयन, नेत्र, वही नए धन अन से बना। लड़कपन, बताइए लड़कपन कौन संज्ञा है? लड़कपन अपने आप में है भाववाचक संज्ञा। लड़का छुपा हुआ है, मूल शब्द लड़का शब्द क्या? पुल्लिंग, लड़का गया, लड़का में क्या छुपा हुआ? लड़कपन। बच्चा से क्या है? बचपन, बताइए कौन सी है? वही जाति, वो भाववाचक संज्ञा। लुटेरा, लुटेरा पुल्लिंग है, एरा प्रत्यय लग रहा है, ठीक है। लूटना क्रिया है, लूट धन एरा क्या बना? लुटेरा, एरा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। लुटेरा का स्त्रीलिंग क्या मतलब? लुटेरी,
लुटेरी या लुटेरिन, ठीक है। इसी प्रकार चाचा चचेरा, चचेरा पुल्लिंग है, चाचा धनेरा से बना, चचेरा चचेरी स्त्रीलिंग बन जाता। सपेरा, सपेरा सांप से बना, सांप धनेरा सपेरा, ठीक है। और देखिए दर्शन, दर्शन में दृश्य धातु है, ये धीरे धीरे बातें पता चलेगी आपको। सॉरी दृश्य, सॉरी दृश्य धातु है, दृश्य में एक प्रत्यय जोड़ा गया, बोलो कौन सा, अन्न, दृश्य धन अन्न, बोलो क्या बना, दर्शन, ठीक है। ये दर्शन किए, दर्शन किए जाते हैं, है ना, दर्शन की नहीं, दर्शन किए पुल्लिंग। पूजनीय, ये कई शब्द आता है, पूजनीय कर देते हैं बच्चे, नहीं पूजनीय नहीं होता, क्या होता है, पूजन, ठीक है। पूजना क्रिया है और पूजन, इसमें अनीय प्रत्यय जोड़ लिया, पूजन अनीय, बोलो क्या बना, पूजनीय, क्या बना, पूजनीय, ठीक है। अच्छा पूजनीय। न्याय, न्याय किया जाता है, न्याय कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। चढ़ाव, भाववाचक संज्ञा, आओ प्रत्यय आ रहा है, ठीक है, चढ़ना क्रिया है। बिखराव, बिखरना क्रिया है, ठीक है, बिखर धन आओ, क्या बनेगा, बिखराव, सब भाववाचक संज्ञा। घुमाओ, घूमना क्रिया, घूम धन आओ, क्या बनेगा, घुमाओ, घूम धन आओ, क्या बनेगा, घुमाओ। सब पता चलेगा आपको धीरे धीरे, कब, जब आप इस टॉपिक को, मेरा कहने का प्रत्येक टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे सारी बातें आप सीखने लगेंगे, है ना। हिंदी में क्या होता है, एक से दूसरी चीज़ रिलेटेड है, अगर एक चीज़ पढ़नी है, समझनी है, तो दूसरी चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी। जब पूरा कोर्स एक बार पढ़ लोगे तब आपको ऑटोमेटिक स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि हाँ सर उस समय सर क्या कह रहे थे, है ना। घुमाओ, उल्लास, आस प्रत्यय लगा, उल्लास किया। पहनावा, हावा प्रत्यय लग रहा है, भाववाचक संज्ञा। दिखावा, हावा प्रत्यय लग रहा है, देखना क्रिया, देख दन आओ, भाववाचक संज्ञा। बुलावा, यही भाववाचक संज्ञा, बुलाना क्रिया है ना, भाववाचक संज्ञा। देखिए आपको पता है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, आपने पढ़ा था, क्रिया से भाववाचक संज्ञा, तो बुलाना क्रिया है और बुलावा आवा प्रत्यय लगाकर हम क्या बनाई, भाववाचक संज्ञा। पानदान, पान दान, पान रखने की जो डिब्बिया होती है उसे बोलते हैं पानदान, ठीक है। रोशनदान, खिड़की शब्द आया था, खिड़की तो स्त्रीलिंग है, रोशनदान खोला, खिड़की खोली। सौंदर्य, सौंदर्य शब्द किससे बना, सुंदर से, ये भी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा प्रत्यय लगा रहे हैं, ये, सुंदर से क्या बना, सौंदर्य। आप कहोगे सर कैसे बना, मैं कह रहा हूँ धीरे धीरे सीखेंगे, अभी आप केवल समझे इसमें केवल कौन सा प्रत्यय लगा, ये प्रत्यय का जब टॉपिक आएगा तो इस बात को बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। फूलदान, फूलदान, ठीक है, फूल रखने का स्टैंड। डाक खाना, डाक खाना, है ना, और डाक खाना में क्या होता है, डाकिया, और आपसे पूछा डाकिया का स्पेलिंग क्या बनेगा, तो मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है, डाकिया साहब, डाकिया साहिबा, बस। डाकिया शब्द अपने आप में जितने भी, मैं बात बताना बोलूँ, जितने भी उभयलिंग के अंदर जितने पद होते हैं, पदों के जो नाम होते हैं, जैसे कलेक्टर, तो कलेक्टर का स्पेलिंग कलेक्टर नहीं बनेगा, कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहिबा, जितने भी पद होते हैं वे सब पद अपने आप में मेरे अनुसार उभयलिंग होते हैं, ठीक है। उनके साथ साहब, साहिबा, अध्यक्ष, अध्यक्षा, महोदय, महोदया, ये सब जोड़ के उन्हें स्पष्ट रूप से हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बना सकते हैं, ठीक है। दूध वाला, स्त्रीलिंग बनेगा तो क्या बनेगा, दूध वाली, क्या बनेगा, क्या नहीं, दूध वाली, सॉरी दूध वाला किसे क्या, वाली। सब्जी वाला, सब्जी वाली। चाय वाला, मोदी साहब आ गए साहब हमारे, है ना, चाय वाला, चाय वाली। पुत्रवान, वान प्रति जोड़ के बना रहे साफ साफ, पुत्रवती, स्त्रीलिंग बनेगा, पान चलेगा। बलवान, बलवती। आयुष्मान, आयुष्मती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। लोहार, लोहादानार, लोहार किससे बना है, लोहा धन आर, क्या बना, लोहार, है ना। कैसे बना, बात की बात है, उई ओ में चल जाता है। और लोहार, लोहारिन। सुनार, सुनारिन, सोना धनार से। बुढ़ापा, कौन संज्ञा, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा, बूढ़ा से बना, बूढ़ा धन आपा, क्या बना, बुढ़ापा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, पहला नंबर पॉइंट आपको याद हो गया होगा कि अगर ये प्रत्यय जुड़े हुए हो
ठीक है, त्रय द्वय ख न अन एरा ये या जो भी पढ़ते हैं सारे के सारे अभी आपने देखे, ये सारे के सारे पढ़ते हैं अन ये आ पाव खान दाना। अगर ये याद भी नहीं रहे तो कोई टेंशन मत करना, टेंशन मत करना। आपको क्या करना है, वाक्य बना के देखना है बिल्कुल सिंपल सा, और जैसे आप वाक्य सिंपल सा बनाएंगे बिना कारक चिन्हों का, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। पत्र आया पुल्लिंग, चिट्ठी आई स्त्रीलिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाय वाला चाय वाली, आयुष्मान भव आयुष्मती भव, आयुष्मान पुल्लिंग आयुष्मती स्त्रीलिंग। ठीक है, अब पहला नंबर पॉइंट समझ में आ गया, यानी ये प्रत्यय जुड़ने पर हम क्या बना सकते हैं, इन प्रत्ययों के जोड़ने से हम पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। पहला नंबर पॉइंट। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, पर्वतों के नाम। ध्यान कर लें, जितने भी पर्वत हैं, जितने भी पर्वत हैं, सारे के सारे पर्वत अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। ध्यान कर लेना, कोई अपवाद नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जितने भी पर्वत हैं, सारे के सारे पर्वत अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। कैसे, हिमालय, विंध्याचल, अरावली। अब आपके दिमाग में बात है सर अरावली, अरावली शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग नहीं। मैंने कहा देखो पहाड़, अगर पहाड़ शब्द आया था तो पहाड़ शब्द अपने आप में क्या, पुल्लिंग, और पहाड़ का स्त्रीलिंग क्या बनेगा बताइए, पहाड़ी। कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इस पहाड़ का नामकरण कर दिया, बताइए कौन सा, अरावली। नामकरण ध्यान कीजिए, अरावली की पहाड़ियाँ, ये मत सोचना तो पहाड़ियों के, अगर दिमाग में बात आ रही होगी जैसे कि मैंने अरावली की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, हाँ बोलो सर ये अरावली से पहाड़ी आ गया ना स्त्री, नहीं। अब क्रिया किसके अनुसार लग रही है, की के अनुसार, की के अनुसार लग रही है, इसका पहाड़ी अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग। मैं चर्चा किसकी कर रहा हूँ, कह रहा अरावली की, और आपसे पूछ अरावली शब्द क्या है, तो पहाड़ी का क्या कर दिया, नामकरण। और जो भी नाम है, पर्वतों को जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे नाम अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। ये बात आपको ध्यान में करनी। कैलाश है ना, स आता है, ध्यान करना, कैलाश नहीं आता। कई बच्चे दिमाग में आता है सर ये गलत नहीं है, कैलाश नहीं होता, क्या होता है, कैलाश है। कैलाश कैलाशपति आपने देखा होगा, कई जगह लिखा होता है। ठीक है, कैलाश के पति कौन है, शिव है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चर्चा हो चुकी है। ठीक है, जितने भी पर्वत हैं सारे के डॉट 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 करके लिख देते हैं यहाँ पे आदि। ठीक है, तो जितने भी पर्वत हैं, उन पर्वतों के जितने भी नाम हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, पुल्लिंग है। महीनों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है, अब महीनों के नाम में भारतीय व अंग्रेजी महीनों के नाम ध्यान कर लेना। उसके अंदर अंग्रेजी महीने तो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त भी पढ़ते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने भी महीने हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंग्रेजी के महीने पहला अप्रैल, ठीक है, मात्रा दो नहीं आती, एक आती है। मार्च कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैत्र है ना, हिंदी जो भारतीय महीने हैं, विक्रम संवत की शुरुआत हम करते हैं, तो हिंदी नववर्ष जब हिंदी महीने हैं, इनकी शुरुआत किससे होती है, चैत्र से। चैत्र सर, चैत्र स्त्रीलिंग पुल्लिंग, भैया जितने भी महीने हैं हिंदी के वो तो सारे हिंदी में रखे जाएंगे और सारे पुल्लिंग ही बताए गए हैं। ठीक है, चैत्र, वैशाख, ठीक है, बैसाखी पढ़ते हैं, ज्येष्ठ, जेठ का महीना है ना, आषाढ़। ठीक है, लेकिन 3 महीने जो हैं कौन कौन से, जनवरी, फरवरी और मई। ठीक है, कई जगह मई बताया गया, लेकिन मेरे उस किताबों में देखा था तो मैं इसको लिखवा देता हूँ कि जनवरी, फरवरी और मई, ये 3 महीने क्या बताए गए हैं, 3 महीनों को स्त्रीलिंग बताया गया। इन 3 महीनों को क्या बताया गया, स्त्रीलिंग बताया गया। बाकी जितने भी महीने हैं वो सारे के सारे महीने अपने आप में क्या है, वह सारे के सारे महीने अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। इन 3 को छोड़ करके जो जो अपवाद हैं उससे हम किस में रखेंगे, स्त्रीलिंग में। भाई क्यों रखेंगे स्त्रीलिंग, क्योंकि लिंग 2 ही प्रकार के होते हैं हमारे पास, तो एक तो पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग। जो भी पुल्लिंग का अपवाद है स्त्रीलिंग में रखा जाएगा, जो भी स्त्रीलिंग का अपवाद है वो किस में रखा जाएगा, पुल्लिंग में रखा जाएगा। दिनों या वारों के नाम, देखिए दिनों या वार, दिनों को या वारों को बात है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, जितने भी वार हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या हैं, वो सारे के सारे अपने आप में पुल्लिंग हैं।
कोई दिक्कत है क्या भाई? आदि कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ETC अंग्रेजी में एटसेट्रा, और हिंदी में क्या लगाते हैं? आदि। कोई दिक्कत? जितने भी प्रत्यय बता दिए, ये पर्वतों के नाम आ गए, महीनों के नाम आ गए, अपवाद जनवरी फरवरी मई, और वारों के नाम। आगे देशों के नाम, ठीक है। आपसे पूछा देश कितने भाई? कितने देश हैं? आप बोलेंगे सर 197, 193, 206। कई बच्चे पूछते हैं, मैं तो ऑफलाइन क्लास जब पढ़ाते हैं तो इस बात को थोड़ा सा मजाक के रूप में भी ले जाते हैं कि भाई आपसे पूछा जाए कि देश कितने हैं, तो देश केवल एक ही है। कौन सा? भारत देश। बाकी सब क्या है? बाकी सब विदेश है, देखा जाए तो, है ना। तो देशों के नाम, ये तो मजाक वाली बात रही कि देश कितने? देश तो एक ही है, केवल भारत ही है। और भारत के अलावा जो भी हमारे जितने भी देश है सारे के सारे क्या हैं? विदेश हैं। तो देशों के नाम है भारत, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ठीक है। डेड डेड डैश करके लिख देते हैं यहाँ पे आदि, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक अपवाद आ गया, अपवाद एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन कौन सा आ गया? श्रीलंका। अब दिमाग में बात आनी चाहिए, श्रीलंका है, श्रीलंका को आपने क्यों स्त्रीलिंग में माना? पुल्लिंग क्यों नहीं माना? आपने प्रश्न मुझसे पूछा। देखिए मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। श्री का मतलब क्या होता है? श्री पर्यायवाची होता है, बताओ किसका? लक्ष्मी का, है ना। श्री पर्यायवाची किसका होता है? लक्ष्मी का। और आपको पता है जो श्रीलंका किसकी बनी हुई है? सोने की लंका, है ना, सोने की लंका। आप मुझे बताए श्री किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी की लंका है, लक्ष्मी की लंका। आप बताइए लंका शब्द से पहले क्या आ गया? वैसे ही की, और की इंडिकेट करता है किसको? स्त्रीलिंग को, हाँ या ना। और उसके नाम से पहले क्या चुका हुआ है? श्री। हिंदी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, अंग्रेजी में कुछ भी हो उनसे कोई मतलब वाली बात नहीं है ना। हिंदी के हिसाब से बता रहे, हिंदी के हिसाब से श्रीलंका अपने आप में क्या है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसके नाम के पहले क्या लग गया? श्री। और श्री इंडिकेट करता है किसको? स्त्रीलिंग को, क्योंकि श्री किसका पर्यायवाची है? श्री पर्यायवाची है लक्ष्मी का। किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। क्लियर? तो आपको एक ही बात ध्यान करनी है, श्री किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का। ग्रहों के नाम, इस वाली बात को भी समझे। जितने भी ग्रह होते हैं वो सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। सूर्य, बोलो सूर्य तारा, ऐसा साइंस वाले बोलते हैं। चंद्रमा उपग्रह नहीं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो सारे के सारे हमारे लिए क्या है? ग्रह हिंदी के हिसाब से। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शुक्र, राहु, केतु, अरुण, वरुण, ठीक है ना। अरुण वरुण थोड़ा ध्यान करना, ये अरुण में वरुण में ऐसा, अरुण वरुण, ठीक है। इसमें गांठ नहीं आती है, अरुण वरुण करुण तरुण, इनमें गांठ नहीं आती है। गांठ से तात्पर्य क्या मैंने आपको बताई थी ना, एक छोटा हो एक बड़ा हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था र हलन में अगर छोटा हो जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? रू। और इसी प्रकार र हलन में क्या जोड़ेंगे? बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा? रू। इस प्रकार बनता है, ठीक है। तो एक में गांठ आती है, एक में गांठ नहीं आती, ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूँ। तो जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे ग्रह अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अपवाद क्या है? अपवाद है पृथ्वी। आपको पृथ्वी सर स्त्रीलिंग में क्यों रखा? क्योंकि पृथ्वी, और पृथ्वी को हम क्या मानते हैं? माँ। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती है। पहला रीजन तो वाक्य बना के देखा, पृथ्वी अपने आप में क्या है? घूमती है। लेकिन पृथ्वी शब्द अपने आप में दूसरा रीजन क्या है? यहाँ पे री आ गया, री आ गया। और री जो है, री इंडिकेट करता है स्वर में किसको? स्त्रीलिंग को। तो पहली बात तो पृथ्वी को माँ मानते हैं, पृथ्वी घूमती है। दूसरा रीजन मैंने बता दिया री, जो री इंडिकेट करता है बताइए किसको? स्त्रीलिंग को। तो पृथ्वी केवल एक ही अपवाद है, आपको ध्यान रह जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसके विषय में चर्चा हम नहीं करेंगे। आगे नेक्स्ट चलते हैं, वाक्य बना के देखेंगे। देखिए अभी आपको धातुओं के नाम, जितने भी धातुएं हैं वो सारे के सारे अपने आप में क्या है? बताइए, पुल्लिंग है। सारे के सारे अपने आप में क्या है? पुल्लिंग है। कैसे? जैसे सोना, सोना खो गया। तांबा, पीतल, लोहा, है ना। डेड डेड डैश करके कर लेता हूँ आदि यहाँ पे, चलो आदि लिख दिया यहाँ पे, है ना। इधर भी लिख देता हूँ आदि, है ना। यहाँ पे उतारने हैं आपको। वैसे भी धातुओं के नाम जितने भी सोना, तांबा, पीतल, लोहा, ये सारे के सारे पुल्लिंग, ठीक है। लोहा गल गया, सोना खो गया, तांबा पीटा,
पीतल पीटा, है ना। लेकिन चांदी, चांदी क्या है, चांदी अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग। भाई क्यों, चांदी खो गई, सोना खो गया, वाक्य बना के देखा, चांदी खो गई, सोना खो गया, पता चल गया आपको वाक्य बनाते ही कि सोना पुल्लिंग, चांदी क्या है, स्त्रीलिंग, है ना। तो चांदी शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे वृक्षों के नाम, ध्यान कर लें जितने भी वृक्ष हैं सभी अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है, कुछ वृक्ष को छोड़ करके, जैसे नीम, ठीक है, नीम का पेड़ वैसे बोलते हैं नीम, नीम अपना, बरगद, बबूल, आम, पीपल, अशोक, डेड डेड डैश यहाँ पे कर दिया, आदि, ठीक है। लेकिन अपवाद में क्या, इमली। अब इमली क्या होती है, खाई जाती है, नीम चबाया जाता है, ठीक है, बरगद उखाड़ा है, बबूल उखाड़ा, आम खाया, ठीक है, पीपल तोड़ा, ठीक है, अशोक खाने खाया, अशोक का पेड़ होता है। हालांकि इमली शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, इमली क्या होती है, खाई जाती है। हालांकि उदाहरण बहुत कम पूछे जाते, चांदी का, पृथ्वी का, श्रीलंका, इनका पूछा जाता है। और देखिए तुलसी, अब तुलसी तो ऑलरेडी अपने आप में क्या, स्त्रीलिंग है, क्योंकि आपने कहानी सुनी होगी, ठीक है ना, कि जब विष्णु आते हैं तो विष्णु उनके सतीत्व भंग करते हैं, तो विष्णु को श्राप दे, विष्णु को श्राप दे देती है कौन, तुलसी माता, कि जाओ तुम शालिग्राम बन जाओ, तो विष्णु काले हो जाते हैं। तब विष्णु जी इनको रूप देते हैं कि तुम्हारा सतीत्व कोई भंग नहीं होगा और आप हर घर के अंदर क्या पूजनी जाओगी, पूजी जाओगी। तो तुलसी तो ऑलरेडी क्या है, अपने आप में स्त्रीलिंग ही है। खेजड़ी, करणी माता का नाम सुना होगा, बीकानेर में जब आते देशनोक के अंदर, करणी खेजड़ी, खेजड़ी शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग, खेजड़ा, खेजड़ी, हालांकि दो रूप बता दिए, खेजड़ी शब्द अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये 2-3 अपवाद हैं, ध्यान कर सकते हैं, पूछ जाते हैं। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज है वो सारे के सारे अनाज अपने आप में क्या है, पुल्लिंग है। चावल खाया, गेहूं खाया, जो खाया, बाजरा खाया, सारे के सारे। अपवाद क्या, मक्का, ये ध्यान करके जाना, मक्का, एक मक्का, एक मकई भी बोलते हैं सब जने, हालांकि मकई तो है ही स्त्रीलिंग, है ना, लेकिन मक्का एक्चुअली क्या करा है लोगों ने अपने हिसाब से, कि मक्का साहब जो बड़ा हो गया वो मक्का है, जो छोटी हो गई मक्की हो गई, मक्की, मकई, बाजरा, बाजरी, बाजरा क्या है, सब मोटा दाना हुआ तो बाजरा है, और दाना अगर मोटा नहीं थोड़ा बारीक है तो बाजरी है। तो हमने क्या अपने हिसाब से उसको बना दिया, वो गलत है, कि पुरुष बड़ा स्त्री छोटी, ये गलत है ना। इसके विषय में आपको ध्यान नहीं लगाना, ये सब गलत है, बाजरा, बाजरी, है ना, यहाँ पे मक्का, मक्की, ठीक है, ये तो बना दिया इन्होंने, मूल तो मक्का ही है, मूल तो मक्का, आपने जबरदस्ती उसको बना दिया, ठीक है, कि मक्का का एक मकई बोल दिया, बाजरा का बाजरी कर दिया आपने, ठीक है। तो मकई शब्द नहीं होता वैसे तो, मूल का मक्का, मक्का खाई जाती है, मक्का क्या होती है, खाई जाती है, खाया नहीं जाता, मक्का खाई जाती है। जवार खाई जाती है, मूंग, ठीक है, दाल आती है, दाल तो है स्त्रीलिंग, मूंग की दाल, मूंग भी क्या होती है, उगाई जाती है, और सरसों भी क्या होती है, खाई जाती है, सरसों तोड़ी जाती है और उगाई जाती है। तो ध्यान कर लेना 3-4 अपवाद हैं जो कि हम रखते हैं इनको स्त्रीलिंग के अंतर्गत। लास्ट जो रह गया हमारा वो रह गया द्रव्य पदार्थों के नाम। ध्यान कर लेना जितने भी लिक्विड है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कोई आपको अगर याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत मत करना, वाक्य बना के देखना, 4 ऑप्शन आएंगे, चारों का वाक्य बना के देखना, मैं कुछ प्रश्न आपको एंड में लिखवाऊंगा, ठीक है। अगली कक्षा में जब एक क्लास समाप्ति होगी तो वहाँ पे 4 मैं शब्द लिखूंगा और आपको पूछूंगा बताइए कौन सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, तो आप सीधा सीधा सिंपल सा आप क्या करेंगे, वाक्य बना के देखेंगे, वो कैसे बनता बात की बात है। अभी तो केवल इतना ध्यान करना है, इसको पढ़ना है हमको, है ना। पहले टॉपिक समाप्त कर लेते हैं, फिर अपनी बात में आएंगे। द्रव्य पदार्थों के नाम, जितने द्रव्य पदार्थ है सारे के सारे पुल्लिंग। वाक्य बनाओ, तेल खाया, घी खाया, दूध पिया, शरबत पिया, मक्खन खाया, पानी पिया, है ना, आदि सारे आ गए। अब बोला साहब स्त्रीलिंग क्यों है, क्यों, चाय पी जाती है, चाय पी जाती है, कॉफ़ी पी जाती है, शराब पी जाती है ना, लस्सी पी जाती है, शाही भरी जाती है ना, और छाछ पी जाती है, ये लिख लिए छाछ, सर छाछ को ही छोड़ दिया, छाछ को छोड़ा नहीं है ना। तो ध्यान कर लेना, बहुत सारे हो सकते हैं अपवाद, अपवादों की कोई कमी नहीं है। आपको वाक्य, जब 4 ऑप्शन आते हैं हमारे सामने तो हम क्या करते हैं, उसका वाक्य बना के देखेंगे तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा सर ये स्त्रीलिंग है, सर ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
और यहाँ तक अपनी क्लास समाप्त करते हैं। आगे वाली क्लास के अंदर इसके और भी कोई बहुत सारे रूप हैं वो लेके आऊँगा। इसी प्रकार जैसे आप पुल्लिंग संज्ञा शब्दों की पहचान कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों की पहचान के आपको ढेर सारे रूप देखने को मिलेंगे। अंत में हम कुछ प्रश्न आपके सामने रखेंगे और यहीं पे इसको सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।